डिस्कस भी किए थे, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी लिए थे, ठीक है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन भी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए बेटा, आपका जो वंडर वाला इक्वेशन था, ठीक है, बेसिक आपका जो यही इक्वेशन है, वंडरफॉल्स इक्वेशन, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है। बाकी तो सब एज इट इज़ है, ठीक है, और इसके लैम्डा की वैल्यू कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ये देखना है आपको। और इसके बाद में हमने क्या डिफ़ाइन किए थे, उसके बाद में हमने डिफ़ाइन किए थे उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, विथ फंक्शन के साथ में। तो यहाँ पर क्या मिला था हमको, सोर्स मिला था, क्या मिला था, सोर्स मिला था। और सोर्स मिलने के बाद में हमने इसको स्टॉप कर दिए थे, और कुछ ठीक है, सोर्स मिलने के बाद में स्टॉप कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद में हमने ज्योमेट्रिक एनालिसिस ऑफ वंडरफॉल्स इक्वेशन डिस्कस किए थे। और वंडरफॉल्स इक्वेशन को डिस्कशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स दिए थे। फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव लिए थे 3x² माइनस 1, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद में हम इसके यहाँ से डिफाइन रूट किए थे, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई थी +(-1/√3), ठीक है। और इसी को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली थी फर्स्ट एंड ये सेकेंड, एक प्लस माइनस के लिए, किसके लिए, प्लस माइनस के लिए ना। उसके बाद में हमने यहाँ पर मिनिमम डिफाइन किए थे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर नोटेशन किया था G + G - V + V-, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया था, ठीक है। ABC से हमने नोटेशन किया था यहाँ पर y के लिए, ठीक है, x एंड y के लिए कब होगी सच दैट, ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू एक्स एंड वाई फॉर सच दैट कब x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y हमारा क्या था, जो इक्वेशन था x³ माइनस एक्स, ये वाला इक्वेशन। v प्लस में क्या होना चाहिए, v प्लस में सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, x इक्वल टू 0 और y क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पर, जो अगर v प्लस अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंडीशन हमारा x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और y ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ये g प्लस है, ठीक है, तो g प्लस को अगर डिफाइन करना है आपको, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इधर का कहीं का भी अगर वैल्यू देती है, इधर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ऐसे अगर कर्व लेती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। नाउ इसके साथ में जो हमारा y दिया है, ठीक है, तो y में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, x³ माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। सेम सिमिलरली किसके लिए डिफाइन करेंगे, v माइनस के लिए, तो v माइनस क्या हो जाएगा, v माइनस हो जाएगा ये x इक्वल टू 0 आएगा एज इट इज़, लेकिन y लेस देन 0 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 था किसके लिए, v प्लस के लिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, v माइनस दिया है, तो v माइनस के लिए क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा, क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और सिमिलरली किसके लिए, जी नेगेटिव के लिए, ठीक है, अगर जी नेगेटिव के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 था, ठीक है, तब किसके लिए, प्लस के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा, x लेस देन 0। और y तो वैल्यू वही रहेगी, x³ माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू वो सेम एज इट इज़ रहेगी, लेकिन हमारा जो x है, ठीक है, वो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ तक हमने डिफाइन किए थे, सभी को मेमोराइज हो गया होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा याद आ गया होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर सेम एज इट इज़ वो डेफिनेशन हमने डिफाइन किए थे पॉइंट ए बी एंड सी के ऊपर ना, बाउंडेड बाय एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 के ऊपर हमने डिफाइन किए थे, ठीक है, इसके लिए 0 0 के लिए। तो ये g प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पर आएगा, ठीक है, ये पॉइंट ए के लिए। यहाँ पर क्या था, v प्लस था और ये भी क्या था, g प्लस था, ठीक है, किसके लिए, प्लस प्लस के लिए, एट पॉइंट 0 0 के ऊपर, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, 0 0 के ऊपर। सेकंड अगर b डिफाइन करना है तो यहाँ पर क्या है, v माइनस और g प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में c दिया है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। और d था यहाँ पर, ठीक है, तो d में क्या था, d में एक था प्लस और एक था, सॉरी, एक था माइनस और एक था प्लस, क्या था, एक था माइनस और एक था प्लस। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर नोटेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से, दैट इज़ एग्जाम्पल। अगर कहीं डाउट वगैरह होगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया तो पूछ सकते हैं आप मुझे। क्या बोल रहा है ये, कंसिडर द वंडरफुल इक्वेशन, कंसिडर करना है, ठीक है, m इज़ द केस, ठीक है, इन केस
इन केस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 इज एन अनस्टेबल, ठीक है, रिक्वायरमेंट पॉइंट, कौन सा अनस्टेबल पॉइंट दिया हुआ है, एंड देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल पीरियोडिक ऑर्बिट, कौन सा बोल रहा है ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल मीन्स क्या होता है जीरो होता है, अब नॉन ट्रिवियल मीन्स जीरो को छोड़ के, कौन सा जीरो को छोड़ के पीरियोडिक ऑर्बिट, ठीक है, जो भी हमारा जो ऑर्बिट बनेगा वो क्या बनेगा नॉन पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक मतलब सीक्वेंस में इस टाइप से अगर वो चलते रहता है दैट इज़ अ पीरियोडिक। अब ये क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मतलब कैसे भी घूम के इधर से ऐसा कैसा भी जा सकता है, दैट इज़ अ नॉन पीरियोडिक। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बता नॉन पीरियोडिक ऑर्बिट, नॉन पीरियोडिक ऑर्बिट देन इट फॉलोज दिस पीरियोडिक ऑर्बिट इज डब्ल्यू लिमिट, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फॉलो करना है कौन सा पीरियोडिक ऑर्बिट, दैट इज़ अ डब्ल्यू लिमिट पॉइंट फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल ऑर्बिट, किसके लिए नॉन ट्रिवियल ऑर्बिट के लिए। सिंस आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है 0 0 इज द सोर्स है, ये क्या है सोर्स है फॉर एनी पॉइंट, किसके लिए एक्स, ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स लाइन, ठीक है, एक्स लाइन इन द रीजन, उसके अंदर के रीजन के लिए बाउंडेड बाय द पीरियोडिक ऑर्बिट एट 0 0, ठीक है, किसके लिए 0 0 के ऊपर, और ये किसके अंदर में एल लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा ऑफ एक्स के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा लिमिट पॉइंट। क्लियर। यहाँ पर ये अल्फा लिमिट पॉइंट दिया हुआ है। नाउ देयर आर एग्जांपल ऑफ द लिमिट सेट विच इज नाइदर क्लोज्ड नॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या है नाइदर क्लोज नॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये हमें ऐसा इस टाइप से आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए देयर आर एग्जांपल ऑफ लिमिट सेट, ठीक है, कौन सा एग्जांपल है लिमिट सेट की एग्जांपल दिया है, विच आर नाइदर क्लोज्ड नॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो क्लोज भी नहीं है और इक्विलिब्रियम भी नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है इक्विलिब्रियम भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो ये डायग्राम दिया है छोटा सा डायग्राम दिया है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग दिया है, ठीक है, और आपने इसको देखा है, सपोज़ इसको अगर 8 लिखा जाता है, सपोज़ इसको क्या क्या लिखा जाता है 8 इस टाइप से, या फिर अगर इसको अगर ये हो गया वर्टिकली, अगर ये ओरिजेंटली अगर कहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का सिंबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये क्या होता है ऐसा टच नहीं होता, क्या नहीं तो टच नहीं होता, अगर ये ऐसा अगर टच हो गया तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी भी कहलाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए नॉट डिफाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टच नहीं होता, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए टच नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से वो सिंबल होता है। तो उसी टाइप का एक हमारे पास ऑर्बिट दिया हुआ है, क्या दिया है ऑर्बिट दिया हुआ है, और 8 टाइप का दिया है, ठीक है, कौन सा 8 टाइप, और 8 टाइप में मीन्स किस कैसा दिया हुआ है ओ बी दिया है उसने हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये दे दिया है, ये आपका है, और इसके साथ साथ में इसके जो ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये ऐसा राउंड करते जा रहा है, कितने राउंड हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी इस टाइप से इसको राउंड करते जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसके साथ साथ में एक हमारे पास और एक ऑर्बिट एक दिया है, नोटेशन दिया है, इसको रुकिए डिफरेंट साइन से नोटेशन कर देता हूँ मैं। ये हमारा क्या हो गया दैट इज़ द 8, ये क्या हो गया 8 हो गया, छोटा हो गया बड़ा करना, ये हो गया 8, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए जो हमारा स्पाइरल है, ठीक है, क्या है हमारे ऑर्बिट है, ये क्या हो रही है रोटेट हो रही है, ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से ये क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर और एक दे दिया है, ठीक है, और ये रोटेशन है इस टाइप से, और ये रोटेशन इस टाइप से गया, और ये मिलके इस टाइप से, मतलब दोनों डायरेक्शन में, इधर से क्या हो रहा है इधर से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, ओके, तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको सिंपल अगर चीज़ की स्टडी करना है, ठीक है, तो क्या बनेगा ये बनेगा प्लस, प्लस मीन्स क्या हो जाएगा आर प्लस, कौन सा हो गया आर प्लस हो गया, ये टोटल वैल्यू कहाँ पर देगा ये आर प्लस में देगा, मीन्स ये क्या बनेगा सोर्स बनेगा, क्या बनेगा सोर्स बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये माइनस में दिया है, मीन्स क्या हो गया आर माइनस, क्या दिया है आर माइनस हो गया, मीन्स ये क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा, क्या होगा सिंक हो गया। क्लियर, सिंक हो गया ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और फिगर क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक फिगर दिया है प्लस माइनस दोनों के लिए, यहाँ पर क्या दिया है प्लस माइनस दोनों के लिए दिया है। अगर प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा सैडल बनेगा, क्या बनेगा सैडल, ठीक है। तो हम इसको नोटेशन कर सकते हैं, क्या क्या नोटेशन कर सकते हैं सैडल पॉइंट से, किसे सैडल से, तो क्या बनेगा ये सैडल पॉइंट, क्या बनेगा सैडल पॉइंट। ये देखिए सिंक हो गया, ये सोर्स हो गया आर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आर प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर, तो इसका जो रोटेशन है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है
इन द डायग्राम देयर आर 3 इक्वेशन सच दैट 2 सोर्स, ठीक है, क्या दिया है, 2 सोर्स दिया है एंड 1 सैडल पॉइंट। अब 2 सोर्स एंड एक सैडल पॉइंट दिया है। दैन द फिगर 8 इज डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, क्या दिया है, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पर देखिए सैडल पॉइंट और 2 सोर्स का है यहाँ पर। अब 2 सोर्स मतलब देखिए इसका जो फिगर होगा, ठीक है, तो इसके भी इसने काउंट किया पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका भी पॉइंट काउंट किया इसने पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों के लिए सोर्स एज्यूम किया उसने, दोनों के लिए सोर्स एज्यूम किया, मतलब ये भी इसका जो इक्वेशन है वो भी आर प्लस देगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दिया एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस के लिए, और ये बनेगा सैडल पॉइंट, ये क्या बनेगा, सैडल पॉइंट, इस टाइप से दिया हुआ है। तो 2 सोर्स एंड 1 सैडल पॉइंट इन द फिगर 8 इज डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, कौन सा, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ ऑल पॉइंट आउटसाइडिंग, ठीक है, एंड राइट हाफ ऑफ द 8 इज द डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, इधर भी डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, इधर भी डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ ऑल द पॉइंट इनसाइड इफ एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब 0 0 के पास होना चाहिए। अब 0 0 कहाँ देगा, जब यहाँ पर ये क्रॉस होंगे, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है, ठीक है, तो कहाँ पर मिलेगा, वो 0 0 के पास मिलेगा, मतलब ये रोटेट होगी एक जगह ऐसे माइनस मतलब कन्वर्ज होगी, ठीक है, वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होगी ना। उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है ये प्रोपोजिशन, उसके ऊपर एक प्रोपोजिशन थ्योरम दिया है, ठीक है, उसी के ऊपर बेसिस के ऊपर हमें क्या दिया है, थ्योरम दिया पॉजिटिवली। तो क्या दिया है, देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, लेट इफ एक्स एंड जेड आर ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी, ठीक है, इफ एक्स एंड जेड आर ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी, मतलब एक ही ट्रैजेक्टरी के ऊपर डिफाइन दिया है। देन आफ्टर डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, ठीक है, एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ जेड, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों है सेम ट्रैजेक्टरी के ऊपर, एक ही ट्रैजेक्टरी के ऊपर दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर एक ही ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, ठीक है, तो उसकी लिमिट पॉइंट और इसकी लिमिट पॉइंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर डब्ल्यू की अगर इक्वल होती है, ठीक है, तो सिर्फ सिमिलरली फॉर किसके लिए हो जाएगा, अल्फ़ा की लिमिट पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, अल्फ़ा की लिमिट पॉइंट भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है ये, कि अगर 2 पॉइंट दिया है ऑन सेम ट्रैजेक्टरी के ऊपर, ठीक है, तो उसकी लिमिट पॉइंट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डब्ल्यू के लिए अगर इक्वल है, ठीक है, तो सिमिलरली फॉर अल्फा के लिए भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सेकंड दिया है, सेकंड क्या दिया है, इफ़ डी इज़ अ क्लोज पॉजिटिवली इन्वेरियंट सेट। अब इन्वेरियंट सेट नॉट चेंजेस, ठीक है, इन्वेरियंट सेट मतलब एज इट इज़ रहने वाला, और क्या ये डी क्लोज है और भी क्या है, पॉजिटिवली है, दैट इज इन्वेरियंट सेट एंड जेड, और ये जेड है, ठीक है, जेड किसके अंदर में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जेड डी के अंदर में, ठीक है। देन तो इसका लिमिट पॉइंट है, देन लिमिट पॉइंट ऑफ डब्ल्यू ऑफ जेड इज आल्सो सबसेट ऑफ डी, इज सबसेट ऑफ डी। सिमिलरली फॉर निगेटिवली इन्वेरिएंट सेट, ये किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव के लिए, क्या हो गया, नेगेटिव के लिए। अगर ये अल्फा लिमिट पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है, तो सिमिलरली एल अल्फा के लिए भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए, किसके लिए, एल अल्फा के लिए, ठीक है, मीन्स अल्फा लिमिट पॉइंट के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और करेगा वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमिलरली फॉर द नेगेटिव इन्वेरिएंट सेट एंड अल्फा लिमिट सेट। एंड लास्ट वन थर्ड नंबर दिया है, ठीक है, थर्ड नंबर क्या दिया है, ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्लोज इन्वेरिएंट सेट इन पर्टिकुलर a limit set contains alpha limit and w limit set of every point in it। मीन्स ये क्या दिया है, क्लोज इन्वेरिएंट सेट दिया है, और पर्टिकुलरली अ लिमिट सेट, उसके अंदर में अगर लिमिट सेट दिया है हमारे पास अल्फ़ा और डब्लू के लिए, ठीक है, किसके लिए, अल्फ़ा एंड डब्लू के लिए, और ये दोनों सेट कंटेन कर रहा है, ठीक है, और दोनों सेट कंटेन करेगा उस पॉइंट के अंदर में, दैट इज़ अ क्लोज, दैट इज़ इन द क्लोज, ठीक है, क्लोज इन्वेरिएंट सेट। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रूफ, सेकंड थर्ड नंबर का प्रूफ पूछा है, ठीक है, 14 में, विंटर 14 में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से कोई भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ चुका है इसके पहले, ठीक है, फर्स्ट भी आया, थर्ड भी आया, और डी अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, तो डी भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल के, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम अभी हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए।
देखिए बेटा, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, कुछ भी प्रूव करना है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको लिमिट पॉइंट इक्वल शो करना है, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या है, इक्वल शो करना है, किसके लिए, एक एक्स के लिए और सिमिलरली जेड के लिए। ये एक्स और जेड क्या है, ये ट्रैजेक्टरी पॉइंट है, क्या है, ट्रैजेक्टरी पॉइंट है, किसके लिए, और सेम ट्रैजेक्टरी है, ठीक है। कैसा है, सेम ट्रैजेक्टरी है, 2 पॉइंट है। तो प्रूफ देखिए बेटा, फर्स्ट प्रूफ, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, जो हमारे पास गिवन दिया है, ठीक है, वही राइट करेंगे। गिवन एक्स एंड जेड आर ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी, सेम ट्रैजेक्टरी के ऊपर दिया हुआ है ना। वी आर फॉर सम, अगर एक हमारे पास एस दिया है और एस किसके अंदर में, आर के अंदर में, और इसका फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइव एस है, ठीक है। फाइव एस ऑफ एक्स क्या करेगा, ये करेगा Z1 देगा, क्या देगा, Z देगा, ठीक है। एंड y लेते हैं, ठीक है। y बिलोंग्स टू किसके अंदर में, W लिमिट पॉइंट के अंदर में, ठीक है, किसके अंदर में, W लिमिट पॉइंट के अंदर में। तो देखिए बेटा, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको लगी यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें गिवन पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट लिया, सम पॉइंट फॉर, ठीक है, और क्या लिया हमने, R के अंदर से। तो इसका डिफरेंस फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, x का, वो बनेगा Z बनेगा, ठीक है। सिमिलरली y है, y हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये की बनेगी, लिमिट पॉइंट बनेगी, और किसके, x की, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ w, W लिमिट पॉइंट सेट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, W लिमिट पॉइंट सेट बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब यहाँ पर बाय यूजिंग डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, वहाँ पर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, वो सीक्वेंस होगा, कौन सा, Tn होगा, विथ कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई होगा, ठीक है, किसके लिए, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए होगा। तो ये हम सीक्वेंस को लिखेंगे लिमिट के साथ में n टेंस टू इन्फिनिटी फाई, ठीक है, फाई Tn ऑफ x लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फाई Tn ऑफ x राइट कर सकते हैं, जब वगैरह ऐसा राइट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास एक ऑलरेडी दिया है, फाई एस ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है जेड, किसकी वैल्यू दिया है, जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड दे दिया है। तो क्या होगा, अगर ये प्लस के लिए हो गया तो माइनस के लिए भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फाइव ऑफ माइनस एस ऑफ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स ले लेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरचेंज हो रही है, क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, इधर क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, मतलब इनवेरिएंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इनवेरिएंट, ठीक है, इनवर्स। तो फाइव एस यहाँ पर दिया है, फाइव एस पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या दिया है, फाइव एस पॉजिटिव दिया है और नेगेटिव दे दिया है, क्लियर। तो यहाँ पर दो वैल्यू आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है, एक हमारे पास फाइव एस और एक सेकंड फाइव माइनस एस ऑफ जेड इक्वल टू एक्स, और सीक्वेंस तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या कर पुटअप कर देंगे वहाँ पर एक्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू लिमिट पॉइंट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये फाइव Tn, ठीक है, फाइव Tn ऑफ x था यहाँ पर। अभी x की वैल्यू राइट कर देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू राइट कर देंगे। तो x की वैल्यू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा फाइव Tn आएगा, क्या आएगा, फाइव Tn आएगा। उसके बाद में जो x की वैल्यू है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है फाइव माइनस एस ऑफ जेड दिया हुआ है, क्या दिया है, माइनस एस ऑफ जेड दिया है। अगर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइव Tn माइनस एस ऑफ क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर दोनों क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डायरेक्ट Tn माइनस एस मिल जाएगा, क्या मिलेगा, Tn माइनस एस मिलेगा, किसका, जेड का मिलेगा। जैसे ही आपको मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर Tn डैश डिफाइन कर सकते हैं। Tn डैश क्या होगा हमारे पास, जो Tn डैश है, ठीक है, तो Tn डैश इक्वल टू Tn माइनस एस हो जाएगा, क्या होगा, Tn माइनस एस एज n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, और ये Tn इम्प्लाई करेगा किसके लिए, प्लस इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए इम्प्लाई करेगा, प्लस इन्फिनिटी के लिए अप्लाई करेगा। दस हमारे पास जो लिमिट बचेगी, ठीक है, तो लिमिट क्या बचेगी, लिमिट y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइव Tn डैश ऑफ जेड बचेगा, क्या बचेगा, Tn डैश ऑफ जेड। मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो y है, तो y भी हमारा W लिमिट पॉइंट सेट में आएगा, किसमें, W लिमिट पॉइंट सेट में आएगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन है, इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये प्रूव किया है, ठीक है, तो उसके आगे प्रूव करते हैं। देन नाउ वी शो दैट सिंस y बिलोंग्स टू, अगर y W लिमिट पॉइंट सेट के अंदर में आ रहा है, ठीक है, किसके अंदर में, x के अंदर में, ठीक है, तो ये y किसके अंदर में आएगा, W लिमिट पॉइंट z के अंदर में भी आएगा,
किसके अंदर आएगा, जेड के अंदर आएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज इम्प्लाइज एल डब्ल्यू लिमिट पॉइंट सेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एल डब्ल्यू लिमिट सेट ऑफ जेड, दैट इज इक्वेशन नंबर एन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर एन हो गया। सिमिलरली तो ये हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, तो इसके अपोजिट भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एल डब्ल्यू ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ एल डब्ल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या, इधर भी सबसेट दिया हुआ है, इधर भी क्या दिया है, सबसेट दिया हुआ, और एक दूसरे को दोनों सबसेट है, मीन्स ए सबसेट बी बोल दीजिए या फिर बी सबसेट ए बोल दीजिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये दोनों इंप्लाई क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इंप्लाई कर देंगे, या फिर बी इक्वल टू ए इंप्लाई कर देंगे। यही यहाँ पर चीज़ हो रही है, यही यहाँ पर यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए लिमिट डब्ल्यू लिमिट सेट ऑफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू लिमिट सेट ऑफ जेड कब ऑन सेम ट्रैजेक्टरी पॉइंट के ऊपर होंगे, कौन से एक्स एंड जेड, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर बी पे आइए। यहाँ तक समझ में आया बेटा, पहला पार्ट समझ में आया है, कंफर्म कीजिए। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। लेट डी बी ए क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिवली और निगेटिवली इन्वेरिएंट प्रूव करना है। क्या करना है, पॉजिटिवली और निगेटिव इन्वेरिएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट डी बी ए क्लोज्ड, हमें क्लोज एज्यूम करना है, और क्या है, एंड पॉजिटिवली इन्वेरिएंट क्या दिया है, पॉजिटिवली इन्वेरिएंट दिया है, एंड जेड बिलोंग्स टू किसके अंदर में, डी के अंदर में। तो ये क्या बनेगा, वाई इज आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिमिट सेट ऑफ जेड का बनेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू लिमिट सेट, तो डब्ल्यू लिमिट सेट में हम क्या डिफाइन करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस है टी एन, ठीक है, वहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, कब होगा, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब होगा, ठीक है। तो देयरफॉर सच दैट, अगर ये राइट हो गया, अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वाई, ये जो वाई हमारा है, ठीक है, तो वाई की डेफिनेशन क्या होगी, देयरफॉर वाई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइव टी एन ऑफ क्या होगा, जेड हो जाएगा, क्या होगा, जेड हो जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो हम इसको राइट करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जेड इज बिलोंग्स टू इन द पॉजिटिवली क्लोज सेट, दैट इज अ पॉजिटिवली इन्वेरिएंट क्लोज सेट डी, ठीक है, इसके अंदर में आ जाएगा, एंड इज पॉजिटिवली, एंड ये क्या है, डी हमारा है पॉजिटिवली इन्वेरिएंट क्लोज सेट, क्या है, पॉजिटिवली इन्वेरिएंट क्लोज सेट है, क्या है, क्लोज सेट है। क्लियर, यहाँ तक हो गया बेटा। नाउ देयरफॉर दिस इम्प्लाइज फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाई टी एन ऑफ जेड इज आल्सो बिलोंग्स टू किसके अंदर में, डी के अंदर में, किसके अंदर में आएगा, डी के अंदर में आएगा। क्लियर, ये डी के अंदर में आ गया। दस वाई इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, तब जाके हमारा क्या बनेगा, वाई लिमिट पॉइंट बनेगा ऑफ अ सीक्वेंस इन किसके अंदर में, डी के अंदर में। सिंस वाई इज बिलोंग्स टू एल डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ जेड एंड वाई बिलोंग्स टू डी, दैट इज इन क्लोज इनवेरिएंट पॉजिटिवली सेट। ओके, अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं आप, डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ सेट जेड बिलोंग्स टू डी के अंदर में क्या बनेगा, डी के अंदर में बनेगा। सिमिलर अगर डी है ये, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली हो गया, अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिवली की प्रूव की हमने, अब सिमिलरली फॉर नेगेटिवली क्लोज इन्वेरिएंट के लिए प्रूव कर सकते हैं आप। देयरफॉर सिमिलरली इफ डी इज अ क्लोज एंड नेगेटिवली इन्वेरिएंट देन आल्सो जेड बिलोंग्स टू डी एंड एल अल्फा ऑफ जेड इज आल्सो सबसेट ऑफ डी, ठीक है। आपको पता है डब्ल्यू किसके लिए लेते हैं, हम पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और अल्फा किसके लिए लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू के लिए, किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन दैट द सेट इज इन्वेरिएंट, ठीक है, अगर हमारे पास सेट दिया हुआ है वो क्या है, इन्वेरिएंट दिया है, ये बोथ द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली इन्वेरिएंट, कैसा है, पॉजिटिव एंड निगेटिवली इन्वेरिएंट, दोनों कैसे, पॉजिटिव एंड निगेटिव इन्वेरिएंट दिया हुआ है। हेंस फॉर एनी जेड इन इट, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, अल्फा लिमिट पॉइंट ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ डी एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ डी, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के अंदर में कंटेन करेगा, ठीक है।
जैसे ही कंटेन करेंगे दोनों की वैल्यू, तो हम दोनों की वैल्यू कंटेन करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ गई, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के लिए आ गई, ठीक है। तो हम ये शो कर सकते हैं। तो ये हमें शो करना था, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कंसिडर ऑन इट। तो फर्स्ट हमने डिफाइन कर दिया w लिमिट पॉइंट एंड अल्फा लिमिट, w लिमिट पॉइंट ऑफ x एंड w लिमिट पॉइंट ऑफ z बोथ आर इक्विवेलेंट और बोथ आर सेम फॉर सेम ट्रैजेक्टरी के लिए। और d इज क्लोज इन पॉजिटिवली इन्वेरिएंट सेट है, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो कंटेन करेगा, मीन्स टोटली लिमिट पॉइंट उस पॉजिटिवली क्लोज इन्वेरिएंट सेट के अंदर में कंटेन करेगा। कौन सा, टोटली w लिमिट पॉइंट ऑफ z, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा भी करेगा, सिमिलरली क्या करेगा, अल्फ़ा भी करेगा, ठीक है। किसके लिए, निगेटिव के लिए। तो ये बिलोंग्स किसके अंदर में आएगा, डी प्लस के अंदर आएगा। यहाँ पर अल्फ़ा कर देंगे, ठीक है। ये किसके अंदर में आएगा, डी माइनस के अंदर में, नेगेटिवली इन्वेरिएंट सेट। क्लियर। तो इस टाइप से आपने प्रूव किया बेटा, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में क्या दिया था, क्लोज इन्वेरिएंट सेट है पर्टिकुलरली ऑन अ लिमिट सेट कंटेन अल्फा लिमिट पॉइंट और डब्ल्यू लिमिट पॉइंट दोनों कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो किसके अंदर में करेंगे, पूरे के पूरे डी के अंदर में कंटेन करेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंटेन करेगा। इसके बाद में देखिए लोकल सेक्शन एंड फ्लो बॉक्सेस। अब क्या है ये लोकल सेक्शन, ठीक है, दैट इज व्हाट इज मीन बाय लोकल सेक्शन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लोकल सेक्शन एंड फ्लो बॉक्सेस, ठीक है। दोनों क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको जानना है थोड़ा सा नहीं, पूरा ही जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या जानना, देखिए बेटा मैथमेटिक्स में इसको लोकेशन लोकल सेक्शन देखते हैं, ठीक है, और फ्लो बॉक्सेस देखते हैं। फ्लो बॉक्सेस को डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है इसका मीनिंग, ये हम जानेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे। लेट ई बी एन एन डायमेंशन, ये क्या दिया है, ई दिया है, ठीक है। इसकी कार्डिनेटी कितनी है, कार्डिनेटी है एन, मतलब इसका डायमेंशन कितना हो गया, एन डायमेंशन हो गया। नेमली लीनियर स्पेस, ठीक है, और ये क्या है, लीनियर स्पेस दिया है। एंड डब्ल्यू इज अ ओपन सबसेट ऑफ इट, और डब्ल्यू क्या है इसका, ओपन सबसेट दिया हुआ है। तो ये कंटेन करेगा, ठीक है। ये क्या कंटेन करेगा, डब्ल्यू कंटेन करेगा। क्या कंटेन करेगा, डब्ल्यू कंटेन करेगा, क्योंकि डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ ये दिया है, और ये क्या दिया है, ओपन सेट दी दिया है। क्या दिया है, ओपन सेट, बट उसकी क्या दिया है डायमेंशन, उसका डायमेंशन दिया फाइनाइट, दैट इज एन, हमने एज्यूम कर दिया, ठीक है बेटा। मीन्स हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस सबसेट ऑफ इट। बाय हाइपोथेसिस वी मीन सब स्पेस ऑफ ई विथ डायमेंशन n-1, ठीक है। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि आपका जो ई है, ठीक है, ई से जो ई है, ठीक है, उसका डायमेंशन कितना जाएगा, n-1। वी मीन्स सब स्पेस ऑफ ई, ठीक है। तो इसका सब स्पेस कौन सा है, डब्ल्यू है। तो इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कितना आएगा, n-1 आएगा। कितना आएगा, डायमेंशन n-1 आएगा। क्यों, क्योंकि ई कंप्लीट कर दिया, ठीक है, डब्ल्यू भी कंप्लीट करेगा। तो डब्ल्यू क्या करेगा, ऑलरेडी ई फिक्स हो गया, ठीक है। तो ई को अगर हटा देंगे टोटल एन में से, तो एन में से क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। नाउ लेट एफ बी अ वेक्टर फील्ड। अभी क्या है, वेक्टर फील्ड दिया है किसके अंदर में, डब्ल्यू के अंदर में, ऑन डब्ल्यू, ठीक है। तो दैट इज एफ, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वेक्टर फील्ड दिया है ऑन डब्ल्यू। डब्ल्यू इज व्हाट, ओपन सबसेट ऑफ ई, एंड इज व्हाट, इज एन डायमेंशन, ठीक है, इज एन डायमेंशनल ओपन सेट, बट इज एन डायमेंशन ओपन सेट दिया हुआ है। लेट एस बी द ओपन सेट, ओपन सबसेट ऑफ हाइपर प्लेन। अभी यहाँ पर देखिए हाइपर प्लेन की बात कर रही है, ठीक है। तो हाइपर प्लेन क्या होता है, जिसको हम आर एन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, आर एन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ अ हाइपर प्लेन। अब ये जो डायमेंशन होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, तो ये इसका हमारे किसमें, हाइपर प्लेन में आएंगे, किसमें, हाइपर प्लेन में। देखिए बेटा, नाउ वी कैन अज्यूम दैट 0 बिलोंग्स टू एस। अगर 0 कंटेन कर रहा है किसके अंदर में, एस के अंदर में, और एस क्या है मेरा, एस है ओपन सबसेट ऑफ अ हाइपर प्लेन, एस बी ए कंटेन इन हाइपर प्लेन, दैट इज कंटेन इन हाइपर प्लेन, किसके अंदर में, हाइपर प्लेन, दैट इज अ सबसेट बोल सकते हो डायरेक्टली, क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। नाउ वी से दैट एफ इज अ ट्रांसवर्स टू एस। तो हम जो हमारा वो फंक्शन है, ठीक है, एफ, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स टू एस हो जाएगा। वेन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ओनली 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू नहीं है, एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस के अंदर में आएगा।
क्लियर। ये हो गया लोकल सेक्शन आर फ्लो बॉक्सेस, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लो बॉक्सेस। आप इतना ही याद रखिए, सफिशिएंट है, ठीक है। हाइपर प्लेन में यहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। नाउ लोकल सेक्शन ऑफ जीरो, ठीक है। लोकल सेक्शन ऑफ वो बोल सकती है या फिर जीरो बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज जीरो बोलिए। एज्यूम दैट जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, क्योंकि जीरो भी हमारा क्या है, एलिमेंट है। दैट इज ऑल्सो अ एलिमेंट। एज्यूम दैट जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू ऑफ एन ओपन सेट एस कंटेनिंग इन अ हाइपर प्लेन। कंटेनिंग किसके अंदर में, एच इज सबसेट ऑफ ई, एच के अंदर में सबसेट दिया हुआ है ई के अंदर में, ठीक है, मतलब एच सबसेट ई दिया है। विच ट्रांसवर्स टू एफ, और ये क्या है, ट्रांसवर्स दिया हुआ है। तो देखिए बेटा यहाँ पर दो छोटा सा फिगर दिया है, इस फिगर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फिगर दिया है वो 3 डायमेंशन फिगर दिया है। क्या दिया है, 3 डायमेंशन फिगर दिया है। देखिए इस टाइप से फिगर दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन फिगर हो गया। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड, दैट इज़ अ जेड। अब यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, ये क्या है, मेरा रीजन दिया हुआ है, दैट इज़ अ रीजन, ठीक है, ऑफ हाइपर प्लेन। ऑफ हाइपर प्लेन दिया है, उसके बीच में भी और एक रीजन दिया है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कंटेन अ रीजन। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, ठीक है, वैल्यू कौन सी दिया है, यहाँ पर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये जीरो दे दिया है, ठीक है, और एस दे दिया है, और ये एक्स दे दिया इधर। और यहीं कहीं तो भी पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या फंक्शन की वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कौन सा दिया है, एफ ऑफ एक्स, और ये इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो फिगर दिया है, इस फिगर में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप। क्लियर। नाउ बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो देखिए बाय अ हाइपर प्लेन वी मीन अ लीनियर सब स्पेस एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच हमारा सब स्पेस है किसका, ई का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सब स्पेस एच हुज डायमेंशन इज लेस दैन डायमेंशन ये, ठीक है। तो इसकी अगर डायमेंशन एन है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, n-1 आएगी। क्या आएगी, n-1 आएगी। नाउ लेट एस बी ए ओपन सबसेट ऑफ एच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एस है, एस बी ए ओपन सबसेट किसका, एच का, ठीक है। मतलब एस इधर कंटेन कर रहा है इसका सबसेट के साथ में, सबसेट ऑफ एच कंटेनिंग जीरो, और एक जीरो किसके अंदर में कंटेन कर रहा है, जीरो बिलोंग्स टू एच के अंदर में, जीरो बिलोंग्स टू एच के अंदर में। मतलब प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले जीरो बिलोंग करेगा एच के अंदर में, और एच से सबसेट होगा एच के अंदर में, और एच से सबसेट होगा किसके अंदर में, ई के अंदर में, किसके अंदर में, ई। और यहाँ पर ये डायमेंशन इसका एन दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सबस्पेस है, तो इसका डायमेंशन n-1 हो जाएगा। क्या होगा, n-1 हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया बेटा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो आगे का कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नाउ लेट एस बी ए ओपन सबसेट ऑफ एच, ठीक है, कंटेनिंग जीरो। नाउ वी से दैट एस इज सबसेट ऑफ एच इज ए ट्रांसवर्स, इज क्या है ये, ट्रांसवर्स है, इज ट्रांसवर्स टू एफ, किसको, एफ को दिया हुआ है, ठीक है। इफ एन ओनली इफ कब होगा ये होगा, एक ही कंडीशन है उसके लिए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच, एफ ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच के अंदर के लिए, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा वो ना। उसके बाद में देखिए ये हमारा क्या दिया है, एच दिया है, एच के अंदर में क्या दिया है, एस दिया है, एस के अंदर में क्या दिया है, 0 पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स पॉइंट दिया है। और सेम सिमिलरली नोटेशन के साथ में ये जो हमारे है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड दिया है, और यहाँ पर दिया एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, नोटेशन करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर वी से दैट एस इज सबसेट ऑफ एच इज ट्रांसवर्स to f if and only if f of x does not belongs to h, f of x does not belongs to h for all x belongs to h के लिए। now ठीक है, now second definition, a local section, ठीक है, a local section at 0 of f is an open set S containing 0 is a hyperplane, that is the S is subset of E with transverse to T, with transverse to T के साथ में ट्रांसवर्स। तो देखिए बेटा सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। बस एक सिंपल डेफिनेशन को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, वो भी किसके लिए, लोकल सेक्शन ऑफ जीरो के लिए, किसके लिए, लोकल सेक्शन ऑफ जीरो के लिए। क्लियर।
ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गए हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर लोकल सेक्शन ऑफ जीरो, both definition we are studied, local section of zero definition first and definition second, and basic diagram of for hyperplane, that is a hyperplane diagram, किसके लिए hyperplane। ओके, चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बॉक्स, तो फ्लो ऑफ बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन हमें आपको स्टडी करनी है। क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, और कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्टडी करना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते, कुछ समझ लेते, ठीक है, उसके बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या राइट किया हुआ है, वी यूज़ लोकल सेक्शन, हमें किसकी ज़रूरत होगी? लोकल सेक्शन की ज़रूरत होगी। ठीक है, वी यूज़ लोकल सेक्शन एट जीरो के पास। ठीक है, विल बी ए कांस्टेंट अ फ्लो बॉक्स, कंस्ट्रक्ट अ फ्लो ऑफ बॉक्स। जो जीरो है ये हमारा क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट अ फ्लो बॉक्स कंस्ट्रक्ट करेगा इन अ नेबरहुड ऑफ जीरो। ठीक है, इसके पास में, किसके पास में? इसके नेबरहुड के पास में। ये क्या है मेरा? ये है जीरो। ठीक है, तो जीरो के पास में हमें ये कंटेन करके देगा। क्या करेगा? कंटेन करके देगा। दैट इज़ ए नेबरहुड। उसके क्या है? नेबरहुड है। बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके नेबरहुड पॉइंट हो जाएंगे। अ फ्लो बॉक्स गिव्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लो बॉक्स इन अ नेबरहुड ऑफ एनी इक्विलिब्रियम ऑफ एनी फ्लो। ठीक है, कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, ठीक है, कोई भी फ्लो के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीटली उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाय मीन्स अ स्पेशल नॉन लीनियर कोऑर्डिनेशन, किसके लिए? नॉन लीनियर कोऑर्डिनेशन, द डिस्क्रिप्शन इज सिंपल नेमली पॉइंट, किसके लिए? पॉइंट के लिए। मूव इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड। अब पैरेलल स्ट्रेट लाइन मीन्स कैसे? यहाँ पर देखिए छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू सो ऑन, ऐसा करते जाएंगे। ओके, और डिफ्यूमॉर्फिज्म, क्या बोल रहा है? डिफ्यूमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज मैपिंग फ्रॉम साइड टू यू टू वी। ठीक है, साइड टू यू टू वी मैपिंग हो रही है। डिफ्रेंशिएशन मैप फ्रॉम वन पॉइंट सेट टू अनदर ओपन सेट, वन पॉइंट सेट टू अनदर ओपन सेट हो रहा है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ओपन सेट दिया हुआ है। ये भी क्या दिया है? ओपन सेट दिया है। दोनों क्या दिया है? ओपन सेट दिया है। इन अ वेक्टर स्पेस के अंदर में, किसके अंदर में? वेक्टर स्पेस के अंदर में। ठीक है, विद अ डिफरेंशिएबल, ठीक है, विद अ डिफरेंशिएबल इनवर्स, विद अ डिफरेंशिएबल इनवर्स। ओके, उसके बाद में देखिए, इफ़ द मैप एंड इट्स इनवर्स आर के टाइम्स, इसका मैप और इनवर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। किसके लिए? के ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए डिफरेंशिएबल होगा। द मैप इज सेट टू बी सी के डिफरेंशिएबल, सी के डिफ्यूमॉर्फिज्म। क्या होगा? डिफ्यूमॉर्फिज्म मीन्स अगर आपको किसी चीज़ को आप, ठीक है, फाइनाइट टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको मैपिंग करते हैं ओपन सेट टू ओपन सेट, ठीक है, तो क्या हो सकता है वो, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर जीरो लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, तो डिफ्यूमॉर्फिज्म इनवर्स दे सकता है। क्या देख सकता है? डिफ्यूमॉर्फिज्म इनवर्स दे सकता है। डिफरेंशिएबल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी टू द पावर के, ये हो जाएगा हमारा डिफ्यूमॉर्फिज्म। क्या हो जाएगा? डिफ्यूमॉर्फिज्म। कब? जब हमारा इन्वर्स है, ठीक है, तो इन्वर्स को हम के टाइम्स अगर मल्टीपल करें, डिफरेंशिएबल करेंगे, क्या करेंगे? के टाइम्स डिफरेंशिएबल करेंगे और के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, तो सी टू द पावर के डिफ्यूमॉर्फिज्म हो जाएगा। नाउ टू डिफ्यूमॉर्फिज्म ऑफ, ठीक है, अब दो डिफ्यूमॉर्फिज्म एफ भी है और जी भी है। ये क्या हो रहा है? मैपिंग हो रही है। कहाँ से? डब्ल्यू से डब्ल्यू हो रही है। कहाँ से? डब्ल्यू से डब्ल्यू हो रही है।
आर इज सेड टू बी ए टोपोलॉजिकल और सी इन्फिनिटी, तब जाके हम इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे टोपोलॉजिकल। नाउ वी से दैट टोपोलॉजिकल और सी इन्फिनिटी, क्या कहेंगे, सी इन्फिनिटी कंजुगेट, सी इन्फिनिटी कंजुगेट, ठीक है। सी इन्फिनिटी कंजुगेट, सी इन्फिनिटी तो बहुत बार नाम देखा होगा आपने, लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है, सी इन्फिनिटी, लेकिन आपको पता ही नहीं था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफियोमॉर्फिज्म हो रही है, क्या हो रही है, डिफियोमॉर्फिज्म हो रही है, तो दो फंक्शन के साथ में, टू डिफियोमॉर्फिज्म फंक्शन, कौन से एफ एंड जी, और ये मैपिंग हो रही है ओपन सेट टू ओपन सेट, तब जाके हम इसको डिफियोमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। if there is a होमोमॉर्फिज्म, इफ़ देयर इज़, अगर वहाँ पर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है W2W, ठीक है, W2W, सच दैट टू फ्लो, ठीक है, सच दैट टू फ्लो phi t एंड psi t इज मैपिंग फ्रॉम W to W आर सेड टू बी टोपोलॉजिकल कॉन्जुगेट, तब जाके हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजिकल कॉन्जुगेट, दैट इज ए टोपोलॉजिकल कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म, अगर यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है, ठीक है, सच दैट, कैसे, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन सच दैट अगर ये phi1 दिया हुआ है तो phi2 इधर आना चाहिए, या psi2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, psi2 होना चाहिए, ठीक है, इधर भी अच्छा, इधर भी अच्छा, phi1 हो गया तो इधर क्या होना चाहिए, psi1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, psi1 ऑफ h होना चाहिए, फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r के लिए, दैट इज दिस इम्प्लाइज, अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, phi t ऑफ x इज इम्प्लाइज psi t ऑफ t ऑफ x लिख सकते हैं, दैट इज ईच ट्रेजेक्टरी ऑफ phi t इज मैप्ड ऑनटू वन एंड ओनली वन ट्रेजेक्टरी ऑफ psi ऑफ t and vice versa, VV, vice versa VV, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। इफ़ h इन द अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब h क्या है मेरा, होमोमॉर्फिज्म, h क्या है मेरा, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म कब, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, फिर दोनों टोपोलॉजिकल कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, फिर दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर वो होमोमॉर्फिज्म होगा। इफ़ h इज इन द अबाउ इक्वेशन इन सी के, अब ये सी के क्या है, सी इन्फिनिटी पढ़ा आपने, ठीक है, सी इन्फिनिटी, अब ये सी के क्या हो जाएगा, डिफियोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफियोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्लियर। और ये सी इन्फिनिटी क्या है हमारा, टोपोलॉजिकली, ठीक है, टोपोलॉजिकली कॉन्जुगेट है, क्या है, टोपोलॉजिकली कॉन्जुगेट है ऑफ डिफियोमॉर्फिज्म। अब ये सी के है, ये डिफियोमॉर्फिज्म हो जाएगा कब के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, के की वैल्यू कम से कम, मिनिमम ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। देन वी से दैट, तब हम जाके कह सकते हैं, ठीक है, देन वी से दैट phi t एंड psi t आर सी के कंजुगेट, ये दोनों सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उनसे phi t एंड psi t ये क्या हो जाएंगे, सी के कंजुगेट बनेंगे, किसके, सी के कंजुगेट बनेंगे, और सी के कंजुगेसी अगर हो गया, ठीक है, दोनों कौन से phi t एंड psi t करस्पॉन्ड देन बीइंग k टाइम्स डिफरेंशिएबल चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट, तो आप क्या कर सकते हैं, k टाइम्स उसको चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम्स, k टाइम्स, जितना आप c का पावर लगाओगे, ठीक है, उतने टाइम्स उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट विद द ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास x डॉट था, ठीक है, इसको हम लिखते थे x ऑफ x लिखते थे, ऑफ किसके लिए, phi t के लिए, किसके लिए, phi t के लिए, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, y डॉट इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Y ऑफ किसके लिए, psi t के लिए, ये हो जाएगा phi t के लिए, और ये हो जाएगा psi t के लिए, किसके लिए, psi t के लिए, दोनों के लिए चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट चेंज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड चेंज हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सिंस वी हैव होमोमॉर्फिज्म कंडीशन, ठीक है, h ऑफ क्या हो जाएगा, phi t ऑफ x हो गया, क्लियर,
इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये साई हो जाएगा, साई टी ऑफ क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स हो जाएगा, दैट इज एच ऑफ एक्स, एंड एच इज डिफियोमॉर्फिज्म, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, डिफियोमॉर्फिज्म, क्या हो जाएगा, डिफियोमॉर्फिज्म, मीन्स वो उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिंस डिफरेंशिएबल दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अगर टी करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा डेरिवेटिव डी, ठीक है, डेरिवेटिव एच ऑफ फाई टी ऑफ टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ फाई टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साई टी ऑफ एच ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू जीरो के लिए, टी इक्वल टू जीरो हमें कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ फाई टी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तब इसको राइट कैसे करेंगे, इसको हम राइट करेंगे डायरेक्टली कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एक्स और इक्वल टू एस को एज्यूम करेंगे कैपिटल वाई, यहाँ पर एज्यूम करेंगे एच ऑफ एक्स एज्यूम कर देंगे, क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स एज्यूम कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखे होगे, ठीक है, फाई नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दैट इज इनिशियल सॉल्यूशन फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके लिए, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसके बाद में देखिए बेटा, लेट अस डिनोट द चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट इज एच ऑफ एक्स बाय वाई, इसको चेंज करेंगे वाई से, देन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स हो जाएगा, देन वाई ऑफ एक्स ऑफ टी, देन वाई ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स ऑफ टी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई कर देगी ना। वाई डॉट के लिए अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाई डॉट बिलोंग्स टू एच ऑफ एक्स ऑफ टी, अगर ये बिलोंग करता है इसके अंदर में, ठीक है, तो आप इसको राइट करोगे, तो राइट कैसे करोगे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज इक्वल टू डेरिवेटिव एच ऑफ एक्स इंटू वाट, इंटू एक्स डॉट, क्या हो जाएगा, एक्स डॉट हो जाएगा। जैसे एक्स डॉट है, ठीक है, होगा, तो एक्स डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एक्स दिया हुआ है, तो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ वी राइट हियर डी एच ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एक्स। क्लियर, अब ये पूरी की पूरी क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई एच ऑफ एक्स, वैल्यू हो जाएगी वाई एच ऑफ एक्स, और ये वैल्यू होगा वाई ऑफ वाई होगा, कैपिटल वाई ऑफ स्मॉल वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई ऑफ स्मॉल वाई हो गया। तो ये हो गया वाई डॉट इक्वल टू वाई ऑफ वाई, वाई ऑफ वाई। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नाउ दिस thus if H is a diffeomorphism through which the flow of field कौन से phi t and psi t of the dynamical system x dot equal to x of x and y dot equal to y of y, ठीक है, दोनों के लिए। then the coordinate transformation is given by एच ट्रांसफॉर्म द डायनामिकल सिस्टम, ठीक है, एच ट्रांसफॉर्म द डायनामिकल सिस्टम, अगर इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो हमको क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज एक्स डॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड वाई डॉट इक्वल टू वाई ऑफ वाई, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते। लेट एस बी ए लोकल सेक्शन ऑफ द पॉइंट, किसके लिए, एक्स नॉट के लिए, ठीक है, इसके लिए एक्स नॉट के लिए। ना वी चूज़ डेल्टा इन सच वे दैट, ठीक है, तो आपको डेल्टा चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, देखिए, एक्स ऑफ एक्स नॉट इज़ अ परपेंडिकुलर टू एस, कैपिटल एक्स ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू परपेंडिकुलर होगा, किसके लिए, एस के लिए हो जाएगा, किसके लिए, एस के लिए हो जाएगा। दैट इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द फ्लो ऑफ फील्ड थ्रू एक्स नॉट, किसके अंदर में, एक्स नॉट के अंदर में, इज़ ए पर्टिकुलर प्लेन, किसके लिए, एस के लिए, किसके लिए,
एस के लिए। देयर इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा एक्स नॉट सच दैट एनी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू किसके अंदर में, एक्स बिलोंग्स टू वी के अंदर में। कैन वी राइट एक्स इक्वल टू फाई यू ऑफ वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू वी के लिए, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू वी के लिए। क्लियर। नाउ इन अदर वर्ड we can use the trajectory of the flow of f of 0, define new coordinate on v bar. This is now coordinate are best related to local coordinate at x naught. We can consider x naught be the origin of x naught, ठीक है, coordinate system. Suppose we choose the basis in Rn, ठीक है, किसके अंदर में, Rn के इसमें, whose has x of 0 is the it is the first vector, then the first coordinate of every vector s is 0 and s defined in a neighborhood of s bar of 0 in R minus n, and each point of s bar can be specified by R1 belongs to R to the power n minus 1 and every point x of v can be written as, इसको रिटर्न करेंगे x इक्वल टू फाई u ऑफ 0 चार, और इसके बाद में क्या फिर से इसको राइट करेंगे, ठीक है। तो फिर से राइट कैसे करेंगे, इसको फिर से राइट करेंगे फाई ऑफ यू ऑफ 0 अगेन राइट किया एच ऑफ यू ऑफ साइड, ठीक है। तो ये सभी इक्वेशन आपको थोड़ा सा देख लेना है बेटा। क्लियर। तो बाय डेफिनेशन एच इज टू आर टेंस टू आर एंड फर्दर एच s minus is an identity, and what dh of 0 equal to x of 0 where x is not equal to x equal to 0, therefore dh of 0 is not equal to 0, किसके लिए 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास क्या होगा, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द फ्लो आर द सिंपली द लिमिट सिंपली द टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट साई, दैट इज़ क्या होगा, साई टी ऑफ यू साई इक्वल टू यू प्लस टी एंड यर साई, टू शो दैट फाई टी एंड साई टी and psi t आर कॉन्जुगेट, दोनों क्या है, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी राइट दैट एस ऑफ फाई टी ऑफ यू साई इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस यू इक्वल टू कॉमा साई हो गया, क्या हो गया, साई हो गया। ठीक है, कब होगा बेटा, जब ये कॉन्जुगेट होगी, कौन सी फाई टी एंड साई टी होगी, तब जाके पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हम राइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो राइट कर दिए, कब, जब अगर हमारे कॉन्जुगेट होंगे तब। बट हमारे पास एच ऑफ टी प्लस यू और ये क्या दिया है, झाई दिया है, ठीक है। तो इसको राइट कर सकते हैं फाई ऑफ टी प्लस यू कॉमा 0 साई, तो हम किसके लिए, 1 के लिए, इसको और राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा फाई टी हो जाएगा, फाई टी ऑफ फाई यू ऑफ 0 झाई हो जाएगा, क्या होगा, झाई हो जाएगा। देयरफॉर राइट हियर एच ऑफ साई ऑफ टी यू झाई इक्वल टू फाई टी ऑफ फाई यू इन ब्रैकेट ऑफ 0 झाई, इस टाइप से इसको राइट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेक करना होगा, कहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कहाँ से, इन वर्ड से, ठीक है। अगर इतना भी किए, यहाँ तक भी किए, दैट इज़ सफिशिएंटली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ड अगर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ से लेके थोड़ा सा इस पेज तक, कौन से, इस पेज तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज़ ए प्रैक्टिस, दैट इज़ ए मोर प्रैक्टिस आपको ये मांग रहा है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसान लगेगा। तो यहाँ तक आपने देखे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ओके। और इसके बाद में हम कल क्लास लेंगे
और कल आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरम दिया है, दैट इज़ अ थ्योरम, और दिस थ्योरम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो पढ़े आज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो पॉइंट सी है, पॉइंट ए बी सी वाले है। ठीक है, तो पॉइंट ए बी सी वाले वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लोकल सेक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी? लोकल सेक्शन की। और ये जो प्रीपोजिशन दिया है, ठीक है, कौन सा प्रपोजिशन, ए बी और सी, ये दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके ऊपर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लो ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बॉक्स दिखे, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके।